चलिए सभी को नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार काफी समय बाद मैं पुनः लौटा हूँ। कुछ विशेष काम होने की वजह से समय से नहीं लौट पाया, रेगुलर नहीं रह पाया। और जानते हो चूंकि नौकरी में होता ही ऐसा है कि कभी कभी समय नहीं मिल पाता है। तो इससे पहले हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इससे पहले हमने जो पहला वीडियो अपलोड किया था, जो वीडियो मैंने डाल रखा था, आप चैनल पे देखेंगे कि मैंने सबसे पहले टॉपिक पढ़ाना शुरू किया क्लॉक का। रीजनिंग में हम रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे उस पर कि किस एग्जाम में रीजनिंग की कैसे तैयारी होगी। और रीजनिंग की तैयारी करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। और मेरे बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी प्रकार की तैयारी करना कुछ भी कठिन नहीं है। बस उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझ जाइए, उस पैटर्न को आप अपने जीवन में उतारिए, उसका इम्प्लीमेंट कीजिए ईमानदारी से। बहुत इजीली आप कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, विश्वास कीजिए। आपको सही मायने में वो ट्रैक नहीं पता होता कि किस ट्रैक पे हमें चलना होता है। हम इस पे कोशिश करेंगे, बीच बीच में हम डिस्कशन करेंगे क्या हमारा ट्रैक सही होगा, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी रखें, हमारी तैयारी की डायरेक्शन क्या होगी, हमारा एटीट्यूड क्या होगा तैयारी को लेके। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस भी करेंगे बीच बीच में। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पेट्रोल के गाड़ी हम नहीं चला सकते, मगर ये भी है कि उसके इंजन के जो पार्ट होते हैं उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग होना भी बराबर की ही भूमिका निभाता है। तो गाड़ी हमारी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगी अगर उसकी इंजन की ऑयलिंग और ग्रीसिंग नहीं होगी। कहने का मतलब अगर हम इंजन की सर्विस नहीं कराएंगे तो हमारा जो पेट्रोल है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा हमारे इंजन के द्वारा। तो सीधी बात है कि हमें एक तैयारी ऐसी करनी है स्मार्ट तरीके से। तो हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक पे, और आज हम पढ़ेंगे उसमें कि क्लॉक में भी वाटर इमेज पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले आपको दर्पण इमेज पढ़ा चुके हैं इसमें। चलिए तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है कि यदि घड़ी में समय 7:20 हो रहा है तो अब प्रतिबिंब का समय क्या होगा। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि कुछ मिस टाइप भी हो सकता है, इसमें मिस टाइप है कुछ। यदि घड़ी में समय 7:20 हो रहा है तो अब प्रतिबिंब में जल का दर्पण जो बनेगा, जल में जो दर्पण बनेगा उसका समय क्या होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो अब की जगह यहाँ पे होगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके आप इसको लिखेंगे कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो इसका इमेजिनेशन मेथड होगा उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए जरा हम इमेजिनेशन मेथड देखिए। जैसे मान लो ये हमारी घड़ी है, ठीक, ये घड़ी हो गई हमारी। घड़ी होने के बाद में यहाँ पे जैसे ये मान लो जल है ये, और इसके नीचे भी एक घड़ी बनेगी, इस प्रकार की घड़ी बनेगी। ठीक, तो देखिए अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे सुई है और यहाँ पे सुई है। इट इज क्लियर। अच्छा, जब हम जल इमेज निकालते हैं, जल प्रतिबिंब निकालते हैं किसी भी वस्तु का, या सॉरी, जब घड़ी का वाटर इमेज हम निकालते हैं तो इसमें घड़ी जो होती है इसमें नंबरिंग नहीं हम यूज करते हैं, सिर्फ पॉइंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पॉइंट। हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक, चलिए ये 5 को इंडिकेट करेगा पॉइंट, ये 7 को इंडिकेट करेगा, ये 8 को इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन में देखिए टाइम क्या दिया है, क्वेश्चन में टाइम दिया गया 7:20। तो देखिए ये आपका इसमें 7:20 शो कर रहा है। यानी कि अगर हम, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 बज गए, ये 12 बजे प्रदर्शित करेगा,
ये 12 बजे प्रदर्शित करेगा, ये 1 बजे प्रदर्शित करेगा, ये 2 बजे, ये 3 बजे, ये 4 बजे, ये 5, ये 6, ये 7 बजे, ये 8 बजे। ठीक, हमारी पूरी घड़ी हो गई। तो देखिए जरा, ये जब वाटर इमेज में क्या होगा, जो सुई यहाँ पे 4 पे है, जो किस पे है, 4 पे। तो अगर ऐसे हम निकालते हैं इमेजिनेशन मेथड से, ये मेथड हो गया। ठीक, इसको हमने मान लो बांट दिया बराबर बराबर भागों में ऊपर। तो देखो जरा कि इस वाली सुई की नीचे की ओर जो गैपिंग है वो कितनी गैपिंग है, एक खाना है। एक खाने का मतलब है कि 30 अंश होता है इसमें, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं इसका थीटा निकालना बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी आप ये मान लीजिए 30 अंश होता है या 1 घंटे का गैप है, क्या है, 3 से 4। तो वाटर इमेज में क्या होगा, जो ये 3 से 4 है वो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। यहाँ 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 3 से पहले क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये किस पे पहुंच जाएगी, 2 पे। तो 2 पे मिनट वाली सुई अगर 2 पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना मिनट, 10 मिनट। जो भी वाटर इमेज बनेगी यहाँ पे, यहाँ क्या था, 4 का मतलब क्या था, 20 मिनट। और यहाँ पे अगर मिनट वाली सुई आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, 10 मिनट। ये हो गया हमारा 10 मिनट। चलिए अब यहाँ देखिए, जो ये घंटे वाली सुई आएगी, जो ये घंटे वाली सुई आएगी, बताओ ये किसके बीच में है, 8 और 7 के बीच में है। तो यहाँ से इधर आए नीचे, तो यहाँ से जाएंगे ऊपर। ठीक, और फिर 2 नीचे आए, फिर 2 ऊपर गए हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या है, ये यहाँ पे है 8 और 7 के बीच में। तो 8 का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे उल्टा ये हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का उल्टा 10 हो जाएगा जाके यहाँ। तो 10 और 11 के बीच में सुई होगी, कितनी दूरी होगी, तो देखना जरा, यहाँ से इसकी दूरी लगभग है 1 घंटा और आधा घंटा, ये लगभग आधा घंटा नहीं 40। तो ये यहाँ से भी ये 1 घंटा और ये दूरी लगभग 40 मिनट की होगी। तो 1 घंटा 40 मिनट की दूरी होगी, चूंकि यहाँ से कितनी दूरी है, 20 मिनट की दूरी, और ये 1 घंटा 40 मिनट की दूरी होगी। टोटल दूरी हो जाएगी आपकी 2 घंटे। तो देखिए 1 घंटे की दूरी ये और 40 मिनट की दूरी ये हो जाएगी। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा जाके, ये सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 और 11 के बीच का टाइम। तो 10 और 11 के बीच का टाइम क्या बनेगा, ये बनेगा। तो देखिए जब सुई 10 और 11 के बीच में है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि 10 बजकर कितना बजकर, यानी कि घंटे कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, और 10 से ज्यादा टाइम हो गया। वो कितना टाइम हो गया, 10 मिनट। तो इमेजिनेशन मेथड से जो आंसर निकलेगा इसका, वो निकलेगा 10:10 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हमने इमेजिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाला 10:10। चलिए जरा एक मेथड देखते हैं। जरा यहाँ पे हम एक मेथड ये दिया था जो अक्सर किताबों में और लोग अक्सर बताते हैं कि जब हम किसी भी समय का या किसी भी घड़ी का जब हम वाटर इमेज निकालते हैं तो उस दिए गए समय को 18:30 से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे समय क्या दिया था, 7:20। ठीक, तो देखिए कुछ लोग ये बताते हैं कि कभी 18:30 से उस दिए हुए टाइम को माइनस करते हैं, और कभी कभी ये बताते हैं कि 17:30 से भी हम माइनस करते हैं, या कभी कभी 17:90 से भी माइनस करते हैं। तो 17:90 से चाहे तो माइनस करो दिए गए समय को, या 18:30 से माइनस कीजिए, बात एक ही है। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं होती, तब कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम कैसे, कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में अगर बैठा हुआ है वो इस बात को कैसे डिसाइड करेगा कि दिया गया समय 18:30 से माइनस करना है या 17:30 से माइनस करना है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। अगर आपको मान लो समझ में नहीं आया और घटाना हुआ वहां से 17:30 से और आप घटा दिए 18:30 से, तो आपका आंसर में डिफरेंस जो आएगा वो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी कि हमारा रियल आंसर 11:10 होगा कि 10:10 होगा। जैसे हमने बताया कि इमेजिनेशन मेथड से सॉल्व किया, जो पहला प्राथमिक मेथड है, जो रियल मेथड है, जो इसका
दैट इज ये बहुत ही वेरीफाइड मेथड है कि जिस चीज का हम वाटर इमेज निकाल रहे हैं तो क्यों ना हम उसकी वाटर की सिचुएशन को क्रिएट करके उसका टाइम निकाला जाए। तो हमने जो यहाँ पे टाइम निकाला वो वाटर की सिचुएशन को क्रिएट करके इस टाइम को फाइंड किया है, वो टाइम निकल के आया 10:10 का। चलिए इस मेथड से जरा देखते हैं भैया इसमें कितना निकलता है। तो 30 से जब 20 जाएगा 10 बचेगा, ठीक। अब देखिए 18 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 11। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11:10। और यहाँ पे आंसर एक मिल रहा है जो इमेजिनेशन से, देखो जब कहीं भी समय अगर लिखा है, जैसे देखिए हम आपको बताएं कि जैसे अगर कहीं लिखा है कि 1:10, तो इसका मतलब ये होता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटा पूरा कर चुकी है, यानी कि 1 बजा चुकी है, 1 बज चुका है, यानी कि घंटे वाली सुई 1 से आगे है। और कितना आगे है वो? मिनट वाली सुई कहाँ है? वो मिनट वाली सुई है 10 पे, यानी कि 2 पे। मिनट वाली सुई 2 पे है और घंटे वाली सुई 1 या 1 से आगे है। क्या है? 1 या 1 से आगे है। कोई समय आप निकाल लो, चाहे तो जैसे हम कह दें 5:30। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई 5 पे या 5 से ऊपर है और मिनट की सुई 30 पे है। मिनट की सुई 30 पे है, तो इसका मतलब क्या? मिनट की सुई 6 पे है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इस लिए गए आंसर की बात करें तो इसका आंसर का मतलब ये होगा कि 11:10। इट मींस इस फिगर में होगा कि ये जो घंटे वाली सुई है या तो ये 11 पे आ चुकी है या उससे आगे जा चुकी है और मिनट की सुई 2 पे है। जबकि ऐसा नहीं है हमारी इमेजिनेशन में। हमारी इमेजिनेशन में यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हमारी इमेजिनेशन में ऐसा नहीं पाया जा रहा। हमारी इमेजिनेशन कैसा पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है। चलिए तब फिर ऐसा क्या तरीका होना चाहिए कि हमारा आंसर चाहे घड़ी में किसी भी समय का जल प्रतिबिंब निकालना हो, जो मैं ये तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके को आप अप्लाई कीजिएगा। कोई भी दिए हुए टाइम का जो जल प्रतिबिंब निकाला जाएगा बिल्कुल ही एग्जैक्ट निकल के आएगा। तो देखिए क्या है, सीधे हम उस पॉइंट पे आते हैं। देखिए सही तरीका क्या है। इस सही तरीके को हम करेंगे, जब भी हमें कोई दिया गया समय है उसका अगर हमें वाटर इमेज निकालना है, राइट, तो क्या करना है कि दिए गए समय में पहले 7.5 को जोड़ दो, ठीक। 7.5 को जोड़ो और जोड़ने के साथ साथ क्या करना है जैसे देखिए ये 30 और 20 कितना हुआ? ये हो गया 50, क्लियर। और ये साथ साथ क्या हुआ? 14 हो गया। तो देखो जब ये 14 हो गया, यहाँ पे जब ये 14 हो गया, अब देखना इसको क्या करना है। देखिए जो ये समय आया है, जो ये दिया गया समय आया है, इसको क्या करना है, जब घंटे 12 घंटे से यहाँ ज्यादा आ गया तो इसको क्या करना है? 24 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 24 से माइनस करना है। और जो समय ये अगर 60 से कम है तो इसे 60 से माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 60 से माइनस कर देना है। तो ये यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, तो बताओ 60 से जब 50 माइनस होगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ 24 से 24 से 14 माइनस होगा, क्या होगा? एक बार 7.5 को जोड़ना है, फिर दूसरी बार घटाना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। तो रियल आंसर हमारा क्या आ गया? 10:10। देखिएगा इसमें एक चीज है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे अगर यहाँ पे 12 आता तो हम फिर 12 को 24 से ही घटाते, ठीक। या फिर एक काम और करते, अगर 12 से कम आता है, घंटे 12 से कम आते हैं, तो हम यहाँ घंटों को, जो घंटे आएंगे जोड़ने पे, उसको हम 12 से घटाएंगे। अगर 12 घंटे से कम आता है तो 12 से घटाएंगे। अगर 12 घंटे से यहाँ घंटे ज्यादा आ जाते हैं तो उसको हम 24 से माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो मिनट हम जोड़ते हैं ना, ये मिनट, इस मिनट को जब हम ऐड करते हैं तो जितना मिनट आता है, अगर वो 60 मिनट से कम है तो मैं 60 से घटाऊंगा। अगर यहाँ पे जोड़ 60 मिनट से ज्यादा आ जाता है, 60 मिनट से ज्यादा आ जाता है, तो उसे हम 120 से माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि दिए गए समय को, जैसे 7:20 है, इसको करेंगे हम 7:30 से ऐड कर देंगे। तो देखिए 30-20 कितना हुआ? 50। अब ये 50-60 से कितना कम है? 50-60 से कितना कम है? तो 10 कम है कि नहीं है? मतलब 50 में हम क्या जोड़ दें कि 60 हो जाए। अब ये देखिए 7 और 7 14 हो गया, तो 14 मतलब 12 से ज्यादा हो गया, तो उसको 24 से माइनस करेंगे। तो 14 को जब 24 से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10:10।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और आप अपने राइट आंसर को पाएंगे। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 10:10 होगा। यहाँ पे हमारा इमेजिनेशन मेथड जो हमने इमेजिनेशन से निकाला है आंसर वो भी 10:10 आ रहा है और इसी 10:10 को हमारा ये कॉन्सेप्ट भी इस मेथड को फॉलो कर रहा है। तो आप अगर कभी भी अब जल प्रतिबिंब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, जल प्रतिबिंब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको दिए गए समय को सबसे पहले 7.5 से ऐड कर देना है और मिनट में अगर 60 से जो मिनट का योग है वो 60 से अगर ज्यादा आता है तो उसे हम 120 से माइनस करेंगे, 120 से माइनस करेंगे और अगर 60 के अंदर रहता है, 60 से कम होता है तो उसे हम 60 से माइनस करेंगे। और इसी प्रकार जब घंटे, ये घंटे का टाइम दिया गया है, अगर इसका योग 7.5 में 12 आता है या 12 से कम आता है तो उसे हम 12 से माइनस करते हैं, या यूं कहें 12 से जब कम आता है तो 12 से माइनस करते हैं। और जब 12 या 12 से ज्यादा आता है, 12 या 12 से ज्यादा दैट इज इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन 12 आता है तो उसे हम 24 से माइनस करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो और सॉल्व हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, कहते हैं कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहा हो तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, यहाँ पे रहेगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रहेगा तो यहाँ पे रहेगा समय रहेगा। चलिए, जल प्रतिबिंब में समय क्या रहेगा। चलिए देखिए लगाते हैं इसको, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम इमेजिनेशन मेथड सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इसको आप समझिए। ठीक है, सीखने का मतलब होता है थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है। आप यहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं करने आए, स्पीड मेंटेन करना है आप अपने घर पे बैठिए, किसी एक शांत कमरे में बैठिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी लाइए, स्पीड लाइए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ रीजनिंग सीखनी है। पहले चीजें सीखिए, सीखने में समय लगता है। कोई चीज जितना स्लोली सीखते ना, ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट होता है बहुत गजब का उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप अगर सीख रहे हैं तो पहले आप अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई है, अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नो डाउट, इसकी कोई दो राय नहीं, क्योंकि अपना समय आपको बर्बाद नहीं करना है। अपने समय को पहचानिए, अपने समय की क्वालिटी को फील करिए, उसके महत्व को समझिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, हमारे काम की चीज है, तो इसे आप देखिए, अन्यथा आप तुरंत इसे स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि ये मेरे काम की चीज हो सकती है तो उसे थोड़ा धैर्य से जरूर देखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके मेथड से इसको करेंगे सबसे पहले इमेजिनेशन मेथड से। जैसे मान लो ये हमारी घड़ी है, घड़ी मान लो और ये घड़ी दी है। ठीक, समय करें 9:20 होगा। 9:20 का मतलब क्या हुआ कि मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 4 पे होगी, और 9:20 का मतलब है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, लगभग 9 के आगे होगी। इट इज क्लियर। चलिए देखिए, अब जब सुई इसके हम इसमें एक डिवाइडेशन ऐसे क्रिएट कर देते हैं तो देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए थोड़ा सा। आप एक घड़ी बनाइए, घड़ी को देखिएगा कि 2 की वाटर इमेज कहाँ पहुंचती है। 2 की वाटर इमेज जो पहुंचेगी 2 घंटे की 2 बजे की वाटर इमेज जो पहुंचती है वो 4 पे पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, 4 पे पहुंचती है। 1 की कहाँ पहुंचती है, 5 पे पहुंचती है। और 12 की कहाँ पहुंचती है, 6 पे पहुंचती है। 11 की कहाँ पे पहुंचती है, 7 पे पहुंचती है। देखिए 11 की इमेज जो पहुंचती है वो 7 बजे पहुंचती है। 8 बजे की इमेज जो पहुंचती है वो 10 बजे पे पहुंचती है, और 9 बजे की इमेज जो होती है वो 9 बजे पे ही पहुंचती है। चलिए ठीक है, देखिए जब ये सुई 9 और 10 के बीच में, किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में, तो हमने बताया वाटर इमेज में उल्टा हो जाता तो ये कहाँ पे होगी, 9 और 8 के बीच में। कहाँ पे होगी, 9 और 8 के बीच में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका वाटर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, 8 बज के, अब कितने मिनट, देखो मिनट ये कहाँ पे, ये 20 पे है, ये 4 पे है, तो हमने बताया 4 का जो इमेज बनेगा वो 2 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2 पे बनेगा। ये 1, ये 12, ये 1, ये 2, तो ये इसकी इमेज ये बनेगी। तो देखो 8 और 9 के बीच में घंटे वाली सुई इस इमेजिनेशन में कहाँ पे है, 8 और 9 के बीच में आ रही है ना। ये देखो ये 8 और ये 9, यानी कि घंटे का जो समय होगा वो क्या दर्शाएगा, घंटे की सुई क्या दिखाएगी, घंटे की सुई दिखाएगी कि 8 बजकर 8
बजकर, अब कितना मिनट, तो मिनट किस पे दर्शा रही है, 10 पे। तो रियल एक्चुअली में जो इसकी इमेजिनेशन होगी, इमेजिनेशन में जो टाइम फील होगा, क्या होगा, टाइम फील होगा, जो महसूस होगा वो हमें ये अनुमानित होगा कि समय हमारा जो है, समय जो हमारा है वो है 8:10 होगा। क्या होगा, 10 मिनट होगा, 8:10। तो देखो इसको अगर हम 18:30 मेथड से करें, पहले वाले मेथड से जो मैंने बताया था कि 18:30 से हम माइनस करेंगे 9:20 को, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9:10। देखो 18 से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 30 से 20 जाएगा तो 10 आएगा। इसके हिसाब से समय आ रहा है 9:10। लेकिन रियल में, इमेजिनेशन मेथड में रियलिटी क्या है, रियलिटी इसकी ये है कि 8:10 समय प्रदर्शित हो रहा है। तो देखो जरा, जो मैंने मेथड, एक दूसरा मेथड जो अप्लाई किया था उसको देखते हैं जरा। 9:20 को आप 7:30 से जोड़ दीजिएगा, 7.5 घंटे से जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो देखो 30 और 20 50, ये 50 60 से कम है कि नहीं है, कितना कम है, 10 कम, तो 10 लिख दो। देखो 8 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। 16 बताओ 12 से ज्यादा है या कम है, तो 16 तो 12 से ज्यादा होता है। और हमने बताया कि जब 12 से ज्यादा आ जाए तो 12 से नहीं घटाएंगे, तब किससे घटाएंगे, 24 घंटे से घटाएंगे। तो 16 को 24 से घटा दो तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 24 से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो एक आंसर मेथड से 9:10 आ रहा है और एक मेथड से आंसर 8:10 आ रहा है, और वो रियल आंसर क्या निकल के आ रहा है इमेजिनेशन से, वो निकल के आ रहा है हमारा 8:10। तो अब आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपका सही आंसर है। और किताबों में दिया यही है 9:20 का, अगर और बुक्स में अगर आप देखेंगे या कहीं और भी देखेंगे तो वो 9:20 को ये राइट आंसर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 17:30 से माइनस कर देते हैं, 17:30 से माइनस कर देते हैं। लेकिन भैया मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि कहीं उसी दिए गए समय को 18:30 से माइनस कर रहे हो, कहीं उस दिए हुए समय को 17:30 से माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप इमेजिनेशन से जब मेथड निकालते हैं तो 8:10 आता है। तो हम वही आंसर पाने के लिए, ये चीज निकालने के लिए हम ये मेथड कर दें, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों कर देते हैं, ये तो मान लो कुछ हमने एक्सरसाइजें ऐसे कर ली हैं तो हमें कुछ पता चल चुका है तो हम इसे कर लेते हैं। सोचो जरा, सोचने वाली बात है कि अगर कोई आपसे कह दे कि 9:47 सही, सॉरी 9:20 सही 47/11 की वाटर इमेज क्या होगी, तब आप कैसे जानेंगे। कोई आपसे कर दे कि 9:31 सही 5/11 की वाटर इमेज क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आप अगर इस मेथड से जाएंगे तो आप जो आंसर निकालेंगे वो तो निकालेंगे कैलकुलेटेड मेथड से, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है। इस समय को आप कैसे इमेजिनेशन मेथड से वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास ऐसी एक्सरसाइजें हैं, ये जो 7:30 वाला रूल जो है, आप किसी भी समय को, किसी भी टाइम को आप निकाल लीजिएगा, आपको कहीं भी टाइम में बिल्कुल डिफर नहीं मिलेगा, आपका राइट आंसर निकलेगा हर सिचुएशन में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहते हैं जब घड़ी में समय 8:12 हो तब घड़ी का प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब होगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा, घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए आके देखते हैं भाई हम 8:12 का। देखिए जरा यहाँ पे, जैसे ये देखिए 3 6 8 7 5 4 2 1 11 10, ठीक। चलिए इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, देखिए 12 6 3 9 10 11 1 2 5 7 8, ठीक। क्वेश्चन में क्या दे रहा है 8:12। इट मीन्स इस जो 12 मिनट है ना, 10 यानी कि 10 और 15 के बीच में, तो मान लो ये जो मिनट की सुई मान लो यहाँ पे होगी कहीं, ठीक। और 8:12 8 बज के थोड़ा सा आगे ये समय होगा हमारे, ठीक।
ये देखिए 8:12 क्या हुआ, 8:12 का मतलब हमने आपको बताया था कि 8 जो घंटे वाली सुई है वो 8 या 8 से ऊपर है, और 12 मिनट का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो 2 से और 3 के बीच में है। क्लियर, ये बात समझ में आई कि 8:12 का मतलब क्या है। तो देखो जो सुई यहाँ पे, अब इसकी इमेजिनेशन अगर बनाएंगे, जो सुई 2 और 3 के बीच में है, और 3 कैसा है, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल, ये देखिए वाटर में जैसी बन जाती सिचुएशन, इसको हम किसी पानी की सतह की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो देखिए जो चीज 2 और 3 के बीच में है तो वो चीज कहाँ जाएगी, 3 और 4 के बीच में जाएगी। तो वो कितने अंश जाएगी, कितना जाएगी, वो हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ से 3 मिनट की दूरी है, तो यहाँ से 3 मिनट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी जो होगी वो 3 मिनट होगी, यानी कि 3 मिनट, 3 से 3 मिनट आगे, 3 से 3 मिनट आगे, तो 3 पे होता है 15 मिनट, और ये 3 कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18 मिनट पे मिनट की सुई आएगी। तो सीधी सी बात है, घंटे की सुई कहाँ पे है, 8 और 9 के बीच, तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, इसके ऊपर 9 और 10 के बीच में। तो ये देखो यहाँ पे देखो 9 से जितनी दूर है उतनी ऊपर जाएगी, तो लगभग 10 के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन 10 पे नहीं पहुंचेगी, 10 के करीब पहुंचेगी घंटे की सुई। ठीक, यानी कि अभी 10 ना तो 10 पे गई है ना 10 को क्रॉस की है, तो 9 पे जा चुकी है, 9 को क्रॉस कर गई, यानी कि 9:18 होगा। इसका आंसर यहाँ क्या होगा, 9:18। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 9:18 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा जरा, हम पहले मेथड से निकालते हैं जो हमें 18:30 मेथड बताते हैं। 18:30 मेथड बताया जाता है आपको। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे आप 8:12। क्लियर, तो देखो 30 से जब हम 12 माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर 18 मिनट, तो वैसे आ जाएगा। लेकिन 18 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10, तो ये आ रहा है 10:18। क्या ये इमेजिनेशन मेथड से जो हमने इमेज निकाली है, क्या ये उससे वेरीफाई करता है? ये वेरीफाई बिल्कुल नहीं करता है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। आप कुछ लोग बताएंगे कि हम यहाँ पे 17:30 से माइनस करें, क्यों करें भाई, हमने कहीं 18:30 से माइनस किया, अब हम 17:30 से माइनस करें, कल को कोई विशेष टाइम आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर आप इसे 16:30 से माइनस करो। तो भाई कैसे करें, कैसे हम जानेंगे कि दिए हुए टाइम को 16:30 से माइनस करना है, 17:30 से माइनस करना है, 18:30 से माइनस करना है? तो आप इस जंजाल में मत फंसिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 7:30 रूल। कौन सा याद रखेंगे, 7:30 रूल। तो देखिए हमने आपको बताया कि दिए हुए समय को 7:30 से आप प्लस कर दीजिए, ये तो देखिए कितना हो जाएगा, 42। अब देखो ये कितना हो गया, 42, और ये कितना हुआ साथ, 15। तो देखो इस 15 को किससे, 42 ये क्या 60 से कम है, तो अगर 60 से हम 42 को घटाएंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 18। और 15 क्या है, 24, 12 से कम है या 12 से ज्यादा है, ये टाइम 12 से ज्यादा है, तो इस टाइम को हम किससे माइनस करेंगे, 24 से। तो 24 को जब हम 15 घटाते हैं या 15 को 24 से घटाएंगे तो वो आंसर उसका 9 आएगा। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो 9:18, और हमारे इमेजिनेशन मेथड से ये आंसर क्या आया था, 9:18। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9:18। जहां पे ये 8:18 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसको 9:18 कहेंगे। क्या कहेंगे, 9:18। ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो इसको कर देंगे हम 9:18, और ये हमारा राइट आंसर ए होगा इसका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया कि जब घड़ी में समय 9:11 हो तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। इसे आप अपने घर पे बैठ के करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर इमेजिनेशन मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। हम अपने दिए हुए कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा समय दिया है 9:11। दिए गए समय को 7:30 से जरा भैया ऐड करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 30, 1, 40, 1, 41। ओके, ये हो गया। और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। 16:41 हुआ। देखो 16 किससे, 24 से ज्यादा है ना, तो उसको 24, 12 से ज्यादा है तो उसको 24 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो जरा 41 जो है वो 60 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है ना, तो 19 तो 8:41
19 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जरा इसे 18:30 से देखो सॉल्व करें। अगर आप कह सकते हैं सर 18:30 सॉल्व करिए, तो हम 18:30 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका आएगा 9:11। तो 11 से जब हम 30 से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो ये तो 29 आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कितना समय आएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 9:18, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 9 बजेगा। तो 9 बज के यहाँ पे हो जाएगा 19 मिनट, जबकि राइट आंसर इसका 8:19 होगा। अगर आप चाहें तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, 9:11 का मतलब क्या हुआ कि घंटे वाली सुई यहाँ पे कहाँ पे होगी? मिरर में कहाँ पे होगी? वो होगी 9:11, यानी कि वो कहाँ पे होगी? 9 और 10 के बीच में। तो इस जब 9 और 10 के बीच में अगर कोई सुई है तो उसकी जो वाटर इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी जाके बताओ? 9-10 हो गया तो 9 और 8 के बीच बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वो सुई कहाँ बनेगी जाके? 9 और 8 के बीच में। अगर घंटे वाली सुई 9:11 पे घंटे वाली सुई रहेगी 9 और 10 के बीच में, और जब इसकी वाटर इमेज बनेगी तो वो वाटर इमेज कहाँ पे बनेगी जाके? वो वाटर इमेज बनेगी जाके 8 और 9 के बीच में। ठीक, तो 8 और 9 के बीच में रहेगी, तो यानी कि 8 बज के और मिनट कितना आ जाएगा? जब मिनट वो है 11 पे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 19 पे। तो हमारा आंसर आएगा 8:19। आप इसकी इमेजिनेशन मेथड सेल्फ करिए। जब अगर आपको बाय द वे सेल्फ करने पे आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, तो मैं इस क्वेश्चन पे स्पेशली आपको मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 9:40 हो रहा है तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और उसका आंसर बताइएगा, इस पर निकालिएगा आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए जल प्रतिबिंब में इतना ही रखते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लें, देखिए इस क्लास में मैंने स्पेशली जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ठीक है, कि इन क्वेश्चंस में अगर आप 18-30 मेथड का अप्लाई करते हैं और इन्हीं में नहीं किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप 7:30 से लगाइए, आपका आंसर निकल आएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारी तैयारी हो रही है तो हम एक चीज को, ऐसी चीज को पकड़ें जिसके पास में होल सोल्यूशन हो, हम दो तरीके क्यों सीखें? वाई वेस्ट माई टाइम? हम अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम कंफ्यूजन की स्थिति में रहें? हमें कंफ्यूजन की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहना है। हमें उस रास्ते को चुनना है, उस तरीके को चुनना हो जिसमें हमारे आंसर को निकालने का एकदम सटीक तरीका हो, हमारी एक्यूरेसी होने के ज्यादा चांसेस हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हाथ जोड़कर दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अगला वीडियो भी अपना जल्दी ही लेके आएंगे। टाइम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इससे सीखिए और इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। हम एक अगला वीडियो बनाएंगे कि दरअसल तैयारी कैसे की जाए, कितने चरणों में तैयारी होनी चाहिए ताकि आप सफलता के अधिक नजदीक पहुंचेंगे। और मेरा चैलेंज है, अगर आप उस फ्रेमवर्क को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ तीन स्टेज में आप अपनी तैयारी के बहुत नजदीक होंगे। आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ वाकई में मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक बार फिर आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।